नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाली हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हों पीरियड्स की समस्याएं हो जाती हैं। किसी महिला को बहुत ज़्यादा दिनों तक पीरियड्स नहीं आते और किसी को 10-15 दिनों में ऐसी ही आती है। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है। पहले देखा जाता है कि बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें पीरियड्स तो बहुत दिनों के बाद आते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें 10-15 दिन में पीरियड्स आने लगती है। तो इसके क्या कारण हैं? देखिए, पीरियड इरेगुलर होना बहुत ही बड़ा एक समस्या है। ठीक है। और उसका अगर ये कुदरती है, मतलब कि अगर शुरू से ही पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स हैं, वो जब तक दवाई खाती है पीरियड्स रेगुलर होते हैं। यदि ये पीरियड इरेगुलर हो रहा है थायराइड के कारण या ज़्यादा वजन के कारण, यदि ये दोनों कारण हैं तो इसका निदान है, आप थायराइड को ठीक कर दीजिए, वजन घटा दीजिए, आपके पीरियड अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगे। पर यदि मरीज को थायराइड भी नहीं है और वजन भी ज़्यादा नहीं है तभी भी उसको इरेगुलर पीरियड है, तो इट इज़ गॉड्स डिसीजन। और उसको हम लोग केवल दवाइयों के द्वारा, दवाइयाँ जब तक देते हैं उतने दिनों तक उसको हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरे को नॉर्मली मैं सलाह यही देती हूँ कि अर्ली मैरिज करना चाहिए और प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करनी चाहिए, बिकॉज यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम विद प्रेगनेंसी। अदरवाइज जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो जब तक वो खाएगी उसके पीरियड्स अच्छे रहेंगे। पीरियड्स अच्छे नेचुरल तरीके से अगर आपको करना है तो बहुत सारे हर्बल मेडिसिन भी आए हैं। एंड प्लस वेट लॉस एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर पेशेंट का वजन घटा हुआ रहेगा तो पीरियड्स आपके अच्छे टाइम पे आने की गुंजाइश और ज़्यादा हो जाती है। इसके पीछे कोई कारण भी होते हैं, जैसे कि आपने थायराइड का भी जिक्र किया था, तो इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकते हैं? हाँ, जिसको हम लोग पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। अगेन, पॉलिसिस्टिक ओवरीज इज अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो वो लड़की हार्मोनल डिस्टर्बेंस से पैदा ही हुई है। और वजन बढ़ने से जो एडिपोज टिश्यू है, जो मोटापे का जो टिश्यू है, उसमें ईस्ट्रोजन का बनना शुरू हो जाता है। तो ऑलरेडी जिस वातावरण में, जिस शरीर में हार्मोन्स के डिस्टर्बेंसेस हैं, आप वजन बढ़ा के उस हार्मोनल डिस्टर्बेंस को और उन्नति दे रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम और संगीन होती है। इसलिए वेट लॉस इज अ मस्ट फॉर सच पेशेंट्स। इसके अलावा दवाइयों के साथ साथ उन्हें अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल में ज़रूर बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि वजन नहीं बढ़े। उस पे एकदम कंट्रोल करना है। थायराइड का चेकअप अपना बार बार करवाएं। और अगर 2-3 महीने में अगर मेंस आ रहा है तो ज़्यादा हार्मोनल दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको दवाई तब लेनी चाहिए जब अगर आपकी शादी हो रही है या आप बच्चा प्लान कर रही हैं तब। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें 10 दिनों में 15 दिनों में अगर पीरियड्स आ रहा है तो वो घबरा भी जाती हैं और उन्हें कैंसर जैसी बीमारी का डर भी रहता है, या फिर वो अपना यूट्रस ही निकलवाना एक ऑप्शन समझती हैं। अगर ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, हैवी ब्लीडिंग और जल्दी जल्दी मेंस आना ड्यूरिंग, मतलब कि 40-45 ईयर्स के बाद अगर हो रहा है तो डेफिनेटली अब कैंसर का डर ज़रूर होता है। उसके लिए एक डीएनसी करके आदमी को अपना चेकअप करा लेना चाहिए कि मेरे अंदर कोई ख़राब बीमारी तो नहीं पनप रही। अल्ट्रासाउंड्स करवाने चाहिए। और कुछ दिनों तक वो दवाई खा सकती है, पर उस उम्र में फिर वो मूंछ की लड़ाई लड़ना कि मुझे बच्चेदानी बचानी ही है, क्यों? इफ़ यू डोंट वांट टू हैव मोर बेबीज़ एंड यू आर हैविंग अ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, तो बचदानी निकालना एक ऑप्शन जो मैं सोचती हूँ कि सही है। तो इसके अलावा जब वो बच्चेदानी निकलवा देती हैं तो उसके जब ऑपरेशन हो जाता है तो इसके बाद इसके समय कोई बचाव करने की ज़रूरत है? नॉट रियली। अगर ऑपरेशन के दौरान ओवरीज नहीं निकाला गया है सो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस कम है, इसलिए आपको एचआरटी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यूजुअली आजकल सब डॉक्टर लोग ओवरीज बचा कर ही ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए कुछ खास ऐसा प्रिकॉशन नहीं है। रिमूविंग द यूट्रस इज़ नॉट अ बिग डील। डेफिनेटली अननेसेसरीली यूट्रस निकालना भी गुनाह है, और बिना मतलब उसको शरीर में एक बीमारी ढोना भी बेवकूफ़ी है। तो वो बैलेंस हमेशा बनाना चाहिए। यू मस्ट, व्हेन यू शुड रिमूव द यूट्रस, एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मरीज़ बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हर डॉक्टर के पास जा रहा है, हर डॉक्टर अपने तरीके से, अपने सोच से उसको सलाह दे रहा है। तो डेफिनेटली हम मरीज़ का परेशानी समझ सकते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भैया क्या मेरे लिए सही है, क्या पैसे के लिए मेरे को बोला जा रहा है बचानी निकालने के लिए, या सच में मेरे में प्रॉब्लम है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स शुड एंड आर ऑनेस्ट इन देयर ओपिनियन। एक दो डॉक्टर का ओपिनियन लेकर आपको वो खुद कॉल लेना होगा कि यू वांट टू कीप द यूट्रस या निकालना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नमस्ते।
तो आप डॉक्टर सारिका रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।